बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अबू ज़ैबी ऑयल टैंकर धमाका, पाकिस्तानी समेत 3 अफराद हलाक, 6 जख्मी। अब इस खबर की तफसील। अबू ज़ैबी पुलिस ने कहा है कि इदनोक तेल कंपनी के करीब 3 ऑयल टैंकर में धमाके के बायस एक पाकिस्तानी और 2 इंडियन शहरी हलाक हुए हैं। अमाराती न्यूज़ एजेंसी वाम के मुताबिक अबू ज़ैबी पुलिस ने कहा है कि धमाके के बाद लगने वाली आग के बायस 6 अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस ने बताया है कि जख्मियों में से बाज़ की हालत नॉर्मल है, जबकि बाज़ को औसत दर्जे की चोटें आई हैं। कबल अजी अबू ज़ैबी पुलिस ने कहा है कि इदनोक तेल कंपनी के करीब आग लगने से 3 ऑयल टैंकर में धमाका हुआ है, जबकि अबू ज़ैबी एयरपोर्ट में ज़ेरे तामीर इलाके में आतिशज़दगी हुई है। अबू ज़ैबी पुलिस ने कहा है कि दोनों मकामात पर आग बुझाने की कोशिश जारी हैं। पुलिस ने कहा है कि इदनोक तेल कंपनी के करीब मसफ़ा एकाद 3 के इलाके में, जहां करीब ही इदनोक के तेल ज़खायर हैं, वहां ऑयल टैंकरों में धमाके के बायस आग लग गई है। पुलिस ने कहा है कि इब्तदाई तफ्तीश से मालूम हुआ है कि मज़कूरा इलाकों में छोटे इजसाम की परवाज़ें रिकॉर्ड की गई हैं, जिनसे अंदाज़ा होता है कि कोई छोटे ड्रोन थे जिनकी वजह से हादसा हुआ है। तफ्तीशी और इमदादी टीमें जाए वक़ूआ पर पहुंच चुकी हैं, जिनकी तफ्तीशी रिपोर्ट पर तफसीलात जारी की जाएंगी। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक यमन में ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी बागियों ने मुत्तहिदा अरब अमारात में हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। सऊदी अरब की सरबराही में इत्तेहाद ने भी कहा है कि यमन में सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कई ड्रोन लॉन्च किए गए थे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई खातून से पैसे चोरी करने वाले 4 मुलजिमान को जेल भेज दिया गया। अदालत का सज़ा पूरी होने पर डिपोर्ट करने का भी हुक्म। अब इस खबर की तफसील। दुबई की फौजदारी अदालत ने 4 अफराद को खातून से 2.5 मिलियन दिरहम चोरी करने पर 3 माह से 3 साल तक कैद और 2,10,000 दिरहम जुर्माने की सज़ा सुनाई है। अदालत ने तमाम अफराद को सज़ा पूरी होने के बाद डिपोर्ट करने का भी हुक्म दिया। तफसीलात के मुताबिक मुतासरा खातून ने 2 मुलजिमान जो कि एक निजी बैंक में काम करते थे, इनको अपने मुत्तहिदा अरब अमारात के अकाउंट से दूसरे अकाउंट में 2.5 मिलियन दिरहम ट्रांसफ़र करने की दरख्वास्त की। दोनों बैंक मुलाजमीन ने अपने काम की नौइयत का फ़ायदा उठाकर जाली दस्तावेज़ात और दस्तखत बनाए और खातून की रकम में गबन किया। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मुलजिमान को फंड्स में खुर्द बुर्द, कंपनी को नुकसान पहुंचाने और सरकारी कागजात में जालसाजी करने पर सज़ा सुनाई। दीगर 2 मुलजिमान को अपने साथियों के जुर्म में मुआवनत करने पर सज़ा सुनाई है। चारों मुलजिमान पर इस्तगासा की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज भी लगाया गया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात दूसरी शादी करने के मंसूबे के बारे में जानकर खातून ने अपने शौहर की उंगलियां तोड़ दीं। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की फौजदारी अदालत ने एक 25 साला एशियाई खातून को 6 माह कैद और इसके बाद मुल्क बदरी की सज़ा सुनाई है, क्योंकि इस औरत ने अपने शौहर की दूसरी शादी करने के मंसूबे के बारे में जानने के बाद इसकी उंगलियां तोड़ दी थीं। तहकीकात के मुताबिक जोड़े के दरमियान झगड़ा हुआ था, जो मार पीट तक जा पहुंचा। शौहर ने खातून को थप्पड़ मारा, जिसकी वजह से इसकी सुनने की सलाहियत में 2% कमी का अंदाज़ा लगाया गया है। खातून ने हुक्काम को बताया कि वो अपने शौहर की दूसरी औरत से शादी करने के फैसले और उसे अज़दवाजी हकूक़ देने से इनकार पर हैरानगी है। 24 साला शख्स की गवाही के मुताबिक इसकी बीवी इसके दोबारा शादी के फैसले को कबूल करना नहीं चाहती थी, इसलिए इस पर हमला किया
और इसकी तौहीन की। जब इनका झगड़ा गर्म हुआ तो औरत ने अपने शौहर के बाएं हाथ की उंगलियां मजबूती से पकड़कर उन्हें पीछे खींचकर धकेल दिया, जिससे उसकी उंगलियों में फ्रैक्चर हो गया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई एयरपोर्ट पर अमारात के त्यारे के उड़ान भरने में नाकामी की तहकीकात शुरू। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के शहरी हवाबाजी के रेगुलेटर GCAE ने रवां माह दुबई के हवाई अड्डे पर अल अमारात एयरलाइन के एक मुसाफिर जेट के उड़ान भरने में नाकामी की तहकीकात का आगाज कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिसंबर में दुबई की मलकीती फ़िज़ाई कंपनी का एक और मुसाफिर जेट उड़ान भरने के फौरी बाद फ़िज़ा में महव परवाज नहीं हो सका था। इस वाक़े के एक माह से भी कम अरसे में एयरलाइन के किसी मुसाफिर त्यारे को पेश आने वाले त्यारे से मुतालिक ये दूसरी तहकीकात हैं। अल अमारात के तर्जमान ने कहा है कि हिफाजत कंपनी की अव्वलीन तरजीह है और 9 जनवरी को दुबई से उड़ान भरने में नाकामी के नतीजे में त्यारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और न कोई शख्स जख्मी हुआ। ये मुसाफिर त्यारा दुबई से भारत के शहर हैदराबाद जा रहा था। इस जेट को हिदायत की गई थी कि वो रवानगी पर टेक ऑफ मुस्तरद कर दे। इसके बारे में तर्जमान ने कहा कि इस हिदायत पर कामयाबी से अमल किया गया है। तर्जमान ने बताया कि जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी का शोबा फ़िज़ाई हादसात इन्वेस्टिगेशन सेक्टर वाक़े की तहकीकात कर रहा है। एयरलाइन भी इसका जायजा ले रही है। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रेडार 24 ने बताया कि बोइंग 777 जेट ने अपना टेक ऑफ शुरू किया तो उस वक्त एक और 777 रनवे पर दौड़ रहा था। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में हादसे की जगहों पर हुजूम बनाने वाले अफराद को 1000 दिरहम के जुर्माने किए गए। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में पुलिस ने हादसों की जगह पर हुजूम बनाने, तस्वीरें और वीडियोज बनाने वाले अफराद को 1000 दिरहम तक जुर्माने किए हैं। दुबई पुलिस के मुताबिक हादसे की जगह पर हुजूम बनाने से सिक्योरिटी और मेडिकल टीमों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हुजूम से न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है बल्कि मज़ीद हादसात का खदशा भी होता है। पुलिस ने अवाम को हादसात की जगह से दूर रहने की हिदायत की। कानूनी माहिरीन के मुताबिक हादसात की तस्वीरें और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करना एक जुर्म है जिसके लिए कैद और जुर्माने की सज़ा मौजूद है। दुबई पुलिस ने मुख्तलिफ वाक़यात में तस्वीरें और वीडियोज़ बनाकर सोशल मीडिया पर लगाने वाले मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस केसेस और सेहतियाबियों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजारत सेहत और रोकथाम ने कोरोना वायरस के 945 नए मरीजों की सेहतियाबी की तस्दीक की है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतियाब मरीजों की कुल तादाद 7,61,213 हो गई है। वजारत सेहत ने 2,999 नए केसेस का भी ऐलान किया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 8,08,237 हो गई है। वजारत सेहत ने 4 मरीजों की फौतगी का भी जिक्र किया, जिससे मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 2,195 हो गई है। मुल्क में मौजूदा केसों की कुल तादाद 44,829 हो गई है। वजारत ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया और तमाम मरीजों की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश की और आवाम से मुतालबा किया कि वो सेहत के हुक्काम के साथ ताउन करें और तमाम एहतियाती इक़दामात बिलखसूस मुआशरती फासला प्रोटोकॉल की तामील करें ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।